गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वंस अगेन आशा है कि आप मेरे चैनल को देखते हो, पसंद करते हो और आपके लिए लाभदायक हो। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं आपकी एक तरीके से ग्रोथ हो और आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो आज मैं सोच रहा था एक और वेरी कॉमन टॉपिक पे हम थोड़ी सी बात करें, और वो है एक्चुअली दो वर्ड्स हैं। एक है सेल्फ कंट्रोल और एक है कंट्रोलिंग। हिंदी में बोला जाए तो आप अपने आप को कंट्रोल करते हो या अपने आप को काबू में रखते हो, और दूसरी तरफ है कि आप दूसरों को काबू में रखते हो या दूसरों को कंट्रोल करते हो। ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हर दिन कहीं ना कहीं ये सेल्फ कंट्रोल और कंट्रोलिंग एक तरीके से खेल चलता रहता है। ये दोनों के कुत्ते बिल्ली वाली बात, कौन किसको भगाता है या कौन किसके पीछे भागता है। लेकिन दोनों ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन ये दोनों शब्दों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी बहुत सारा हो जाता है, और उसके दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए। चलो पहले लेते हैं हम सेल्फ कंट्रोल। ये सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने आप पे काबू रखना। कई बार आपने सुना होगा कि अपने आप को कंट्रोल करो, अपने गुस्से पे काबू रखो, अपने खाने पे काबू रखो। ये सुना होगा आपने, बचपन से सुने आ रहे हैं। काम कर रहे हैं तब भी हम सुनते हैं, आगे जाएंगे तब भी हम सुनेंगे, क्योंकि ये एक कहते हैं इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारी इंसान की जो ज़िंदगी है उसकी एक हिस्सा है उसका। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम समझते नहीं हैं, और उसको किस तरीके से हमारे भलाई के लिए लागू कर सकते हैं ये हमें समझ में नहीं आता है। इसमें कई बार डिसिप्लिन नाम की चीज़ भी आ जाती है, क्योंकि एक बार एक डिसिप्लिन आ जाता है, एक तरीके से एक रूल या कायदे से अगर हम काम करते हैं तो ये कंट्रोल अपने आप सेट हो जाता है। देखिए वेरी सिंपल, अगर हम खाते रहेंगे चाहे लंच हो डिनर हो कुछ भी, एक टाइम आएगा कि पेट इतना भर जाएगा कि आप खा भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो बॉडी खुद कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तब तक काफ़ी डैमेज हो सकता है, काफ़ी हानिकारक आपके लिए हो सकता है। इंडिजेशन हो सकता है, एसिडिटी तो खैर नहीं होगा, लेकिन इंडिजेशन ज़रूर होगा, ब्लोटेडनेस होगा। आपको ऐसा लगेगा आप गुब्बारे बन चुके हो और बस काम ही नहीं कर सकते हो। लेकिन वहाँ तक क्यों ले जाना है? अगर हम खाने की एग्जांपल लेते हैं तो आपकी बॉडी को ये जानकारी है कि कितना खाना चाहिए फंक्शन करने के लिए, डे टू डे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम उतना ही खाएं तो डाइजेशन भी अच्छा होता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, और आप एनर्जेटिक होते हो अपने आप। तो ये होता है कि हम अपने खाने पे कंट्रोल रखें। दूसरी वेरी कॉमन चीज़ गुस्सा, हर चीज़ पे गुस्सा। ये गुस्सा आता क्यों है? अगेन अगर आप समझते हो, सबसे पहली बात नॉलेज, क्या आपको जानकारी है कि हो क्या रहा है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है? दूसरी बात, क्या आप एक्सेप्ट करते हो कि आपके अंदर गुस्सा है और गुस्सा आता है हर छोटी चीज़ पे? दूसरी चीज़, आपके अंदर पेशेंस है, वो ठहराव है कि अगर एक सिचुएशन आ रही है तो आप उसको समझ सको, उसको परख सको, फिर उसके बाद जो भी आपको रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट करना है उसके मुताबिक आप वो एक्शन ले सकते हो। लेकिन सबसे आसान क्या है? गुस्सा करो। गुस्सा ऐसी चीज़ होती है साहब, जो दूसरों को चाहे चोट पहुंचाए या ना पहुंचाए, आपको ज़रूर चोट पहुंचाती है। 100% गारंटीड आपको चोट पहुंचाती है। ये वही बात हुई ना, शाकुमुनि बुद्धा ने यही कहा था कि अगर आप किसी को गुस्सा कर रहे हो, किसी को मारना चाहते हो, तो वही बात हुई कि आपके हाथ में जलता हुआ कोयला है, उसको पकड़ के रखते हो कि कब मारें उसको। सबसे पहले आपका हाथ जलेगा।
दूसरे को जले या ना जले, लगे या ना लगे, आपका ज़रूर जल जाएगा। क्या फ़ायदा? क्योंकि एक तरीके से, एक तरफ से हम कहते हैं हमारा फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या है, और एक तरफ से तो हम वही कर रहे हैं जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। सो वेयर इज़ द सेल्फ कंट्रोल? दूसरी चीज़ होती है, अब मैं ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें हमें कंट्रोल करना है। स्लीप कंट्रोल, एक्सरसाइज कंट्रोल, अपनी हाइजीन कंट्रोल, और एक धोबी लिस्ट है उसके लिए। हर एक के लिए अलग होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ कॉमन होती है, ये आपको सोचना है। दूसरी चीज़ होती है कंट्रोलिंग, दूसरों को कंट्रोल करना। ये एक अजीब सा नशा भी है और डेंजरस भी है। दोनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, ये सब शब्दों का खेल है। जब हम कहते हैं अपने लाइफ को कंट्रोल करो, उसको कंट्रोल करो, ये हद से बाहर जा रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको कंट्रोल में रखो, तो हम समझते हैं कि ये कंट्रोल नाम बार बार सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और करना चाहिए। हाँ, मैंने ये नहीं कहता आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन कंट्रोल नाम की चीज़ को अगेन किस तरीके से आप लिमिट करते हो। क्योंकि अगर बार बार हर चीज़ पे अगर आप कंट्रोल रखोगे, एक आपका ख्याल, आपका दिमाग बार बार उसी पे काम करता रहेगा, दूसरों चीज़ों पर नहीं जा सकती है, आपका ध्यान बट जाएगा। और जब ध्यान बट जाता है, वो भी कई चीज़ों में, फिर आप तो जानते ही हो कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। जो क्वालिटी आप चाहते हो, जो आप रिज़ल्ट चाहते हो, जिस लक्ष्य की तरफ जाना चाहते हो, वो नहीं आएगा, और अगर आएगा तो बहुत देर बाद आएगा, और शायद उस किस्म की या उस क्वालिटी का तो नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप हर चीज़ में कंट्रोल करोगे, हर चीज़ को आप पकड़ के रखोगे, तो आपकी ग्रोथ कैसी होगी? और अगर आप दूसरों को कंट्रोल कर रहे हो तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, आप दोनों में फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, जितना आप पकड़ के रखोगे उतना दोनों का ग्रोथ नहीं होगा, और जब दोनों का ग्रोथ नहीं होगा तो क्या होगा? एक ही चीज़, खुद का नुकसान ज़रूर होगा, दूसरों का भी होगा, क्योंकि फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। एक तरीके से एक दूसरे से घिन आने लगती है। यू डोंट लाइक ईच अदर, यू डोंट वांट ईच अदर्स कंपनी, क्योंकि 24 घंटे ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। कितना आप ले सकते हो? क्या एक जानवर ले सकता है? एक जानवर को अगर बांध के रखोगे एक चेन से या एक लीश से एक जगह पे, आपने देखा होगा वो धीरे धीरे बहुत फ्यूरियस होता जाएगा, जो उसके नेचर में नहीं है, लेकिन वो होता जाएगा क्योंकि उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और वो कह रहा है मुझे जाने दो, मुझे फिरने दो, मुझे सूंघना है, आसपास मेरे क्या है मुझे देखना है। अगर जानवर ये करता है तो इंसान, आप समझ सकते हो। क्या आपको अच्छा लगता है कि कोई आपको बांध के रखे? कोई आपको ग्रो नहीं करने देता है, चाहे घर पे हो चाहे दफ्तर में हो। हम भी चाहते हैं ना कि हमें ट्रैवल करें, दूसरी जगह जाए, दूसरे लोगों से मिले, दूसरा खाना खाएं, दूसरी चीज़ टेस्ट करें, हम ये सब देखना चाहते हैं, राइट? लेकिन अगर कोई बांध के रखता है, कोई कंट्रोल करता है, तब कैसा लगता है? तो साहब ये बहुत बड़ी टॉपिक है जो 5-10 मिनट में हम बात नहीं कर सकते हैं, और बात किया भी जाए तो उसके बारे में सोचना और हम कहाँ कंट्रोल करते हैं, ये अपने आप आ जाता है कभी कभी, लेकिन एक आदत बन जाती है कंट्रोल करने की। मेरे अंदर भी है, लेकिन कई चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मैं कंट्रोल करता हूँ, लेकिन उसको भी मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। वो अपने पास लगाकर अटैचमेंट नहीं है, अब छोड़ रहा हूँ। और मैं एक चीज़ अगेन मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, जितना मैं छोड़ता हूँ, जितना मैं लेट गो करता हूँ, उतना ही आराम मिलता है मुझे, उतना ही हल्कापन महसूस होता है मुझे। ये हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान,
चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है ये। मैं नहीं कह सकता आपको होता है या नहीं होता, ये मैं नहीं कह सकता। मेरे साथ हुआ है तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो सोचिएगा कितना कंट्रोल करोगे सबको, और फिर आपका ग्रोथ का क्या, क्योंकि आपने अपनी लाइफ किसी और के हवाले कर दिया है। उनको कंट्रोल करने में आपकी ग्रोथ तो नहीं होगी, क्योंकि आपका ध्यान, आपका एनर्जी वहां जा रहा है। और आपको क्या पता उस बंदे या बंदी के लिए अच्छा क्या है। आप खुद के लिए नहीं जानते हो, दूसरों के लिए क्या जानोगे। उसके लिए समय लगता है ना, उसके लिए पेशेंस लगता है, उसके लिए खामोशी ज़रूरी है। यहाँ पे ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन। रही बात सेल्फ कंट्रोल की, ये भी एक तरीके का एक डिसिप्लिन है, एक रूटीन जो हमें बनाना पड़ता है। अगर हेल्थ का डर हो, डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर ये खाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, तब अगर हम जाग जाएं और बोलेंगे नहीं 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 मुझे सेल्फ कंट्रोल करना है, क्या फ़ायदा। लेकिन अगर खुद से ये जानकारी मिल जाती है, खुद करना शुरू करते हो, तो समझिए कितना लाभ होगा आपका, और आपकी ज़िंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। तो मैं ये 2 चीज़ों के साथ अब ये आज का थोड़ा छोटा एपिसोड ख़त्म करता हूँ मैं। सेल्फ कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग, 2 थिंग्स, 2 चीज़ें। आप इसको कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, और अपने ऊपर कैसे लागू होती है या लागू होता है, ये आपको देखना है। कंट्रोल छोड़िए, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करिए। अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कंट्रोल लाना है, इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, बढ़ाव के लिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ये 4 चीज़ों के लिए आपको कहाँ कहाँ कंट्रोल लाना है, ताकि आप एक बेहतर इंसान बने, आपकी ग्रोथ हो। और कंट्रोलिंग अगेन इस पे लिंक्ड है। जितना कंट्रोलिंग कम करोगे और दूसरों को मौका दोगे ग्रो करने के लिए, आज़ादी दोगे ग्रो करने के लिए उनके हिसाब से, आप उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हो, फ़ायदेमंद चीज़ कर रहे हो, और ख़ुद के लिए भी, क्योंकि वो वक्त मिलेगा अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचने के लिए। सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली डे।